तंजीला, ये नहीं हो सकता। मैं आतिर से शादी कर चुकी हूं। आतिर की बीवी हूं मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या बोल रही हो तंजीला? तुम्हारा शौहर मैं हूं, फैसल। कब तक यूं ही कमरे में बैठी रहोगी? वैसे तुम्हारी लाइफ भी कमाल है, कोई ड्रामे से कम नहीं है। ठीक कहा ना? जानती हो कितना बड़ा गुनाह है निकाह के ऊपर निकाह करना, एक शौहर के होते हुए दूसरा शौहर रखना। तुम जबरदस्ती अनजाने में हुई गलती को गुनाह का नाम दे रही हो आनिया। सब जानते हैं कि ये गुनाह मैंने जानबूझकर नहीं किया। सबके सामने फैसल की लाश आई थी, जिसकी बाकायदा तदफीन हुई थी। और सब इस बात के गवाह हैं। अब तुम कुछ भी कहो, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए लाख सफाइयां क्यों ना पेश करो, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती। और हकीकत यही है कि फैसल के होते हुए तुमने आतिर से शादी की है, और अब तुम्हें फैसल के पास वापस जाना होगा। तुम खुद को नहीं रोक सकती। अब इससे पहले दुनिया वाले तुम्हारी इस गुनाह की सजा में तुम्हें संसार करने के लिए हाथों में पत्थर उठाएं, बेहतर है अपना बोरिया बिस्तर बांधो, सामान उठाओ और इस घर से जाओ। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें खुद फैसल के घर पर ड्रॉप करूंगी। तुम्हें ये तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। तुम ज़हमत मत करो और मुझे संसार करवाने के बजाय अपने कर्मों की फिक्र करो। बहुत जबान भी चलने लगी है तुम्हारी, देख लूंगी मैं तुम्हें। मैंने सारे चेक साइन कर दिए, आप ही सारी पेमेंट्स करवा दें। जी बेहतर मैम। वो रुमान साहब के अकाउंट का क्या करना है? बंद करवा दें। लेकिन मैम वो तो मैंने कहा ना, बंद करवा दें। अब वो रुमान नहीं, फैसल की जिंदगी जी रहे हैं, वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन मैम वो तो आपके हस्बैंड है। तो हस्बैंड होने का क्या मतलब है कि कंपनी उनकी वजह से नुकसान बर्दाश्त करे? बिना काम के हम किसी को सैलरी नहीं देते। जैसा आप चाहें। ऐसा करें, आप उनको कॉल करें, अगर तो वो अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे आने को तैयार है तो ठीक है,
वरना आप उनका अकाउंट बंद करवा दें। जी ठीक है। अब आप जा सकते हैं। पूरा मोहल्ला ही जानता है। तो फिर पूरा मोहल्ला ये भी जानता होगा कि तंजीला अपने पहले शौहर से शादी कर चुकी है। अब ये तो पता नहीं मुझे मौलवी साहब कि किस किस को पता है और किस किस को नहीं। यही तो काम करना है, पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दो कि फैसल की बीवी तंजीला ने फैसल के होते निकाह पे निकाह कर रखा है। बात तो मैं पूरे मोहल्ले में फैला दूंगी मौलवी साहब, लेकिन ये बात फैलाने का फायदा क्या है? कल रात मैंने फैसल की आंखों में जुनून देखा है, और बात जितनी ही ज्यादा फैलेगी फैसल के कानों से उतनी ही ज्यादा टकराएगी। मैंने तो पहले भी उस लड़की को अपनी अमान में लेने का फैसला किया था, लेकिन कमबख्त ने इनकार कर दिया। अब देखता हूं कैसे इनकार करती है। मान गए मौलवी साहब, मान गए। बड़े पहुंचे हुए निकले आप। इतनी दूर का सोचा आपने। आप फिक्र ही ना करें, 1-2 दिन में ये बात पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। तुम यहाँ कैसे हो फैसल? क्यों आई हो यहाँ? अरे तुम तो मुझे देखकर ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे मुझसे पहली दफा मुलाकात हो रही है। उस दिन तुम आए, तुमसे बात नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा मैं खुद आकर तुमसे तुम्हारा हाल मालूम करूं। आखिर एक ताल्लुक, एक रिश्ता हमारा भी तो रहा है। आनिया, मुझे नहीं लगता कि मेरे हाल से तुम्हारा कोई ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते का तुम जिक्र कर रही हो बहुत पहले का टूट चुका है। यूं दरवाजे पर खड़े रहकर बात करना 2 इज्जतदार लोगों को जेब नहीं देता, तो क्यों ना अंदर चलकर बात करें? क्या पता तुम्हारे फायदे की बात हो। कब तक यूं तंजीला की तस्वीर सामने रखकर दिल की प्यास बुझाते रहोगे? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे फिक्र करने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारी उस तंजीला से मेरी भी जिंदगी जुड़ी है, मेरी खुशियां जुड़ी हैं, जो अब सौतन बनकर मेरे ही घर में रह रही है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी फितरत भी अच्छी तरह जानता हूं।
सब याद है मुझे, कुछ भूला नहीं हूं। और अगर तुम्हें यह लगता है कि तंजीला को पाने के लिए मैं तुम्हारी किसी भी साजिश में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और रही बात तंजीला की, तो वो तो मेरी बीवी है। आज नहीं तो कल उसे मेरे पास वापस लौटना होगा। अब भले वो अपनी मर्जी से आए या कानूनी तरीके से। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, तुमसे मदद मांगने नहीं आई। कैसी मदद? फैसल, तुमने एक बार भी सोचा है कि तुम्हारा वापस से लौट कर आना आतिर और तंजीला के लिए कोई मामूली बात नहीं है? तो फिर क्यों आतिर तुमसे मिलने नहीं आया? क्यों उसने तुम्हें नहीं रोका कि तुम बार बार तंजीला से मत मिलो? क्योंकि तुम शायद ये नहीं चाहते कि आतिर कई दिनों से लापता है। क्या? आतिर लापता है? हाँ, इससे पहले आतिर वापस आए, मैं चाहती हूं कि तुम तंजीला को इस घर से ले जाओ, प्यार से, जोर जबरदस्ती से या कानूनी चाराजोई करके, कुछ भी। प्यार से तो तुम बोल चुके हो, अब बचे दो रास्ते। The decision is yours. क्या करूं? उस्मान से बात करती हूँ, इस वक्त वही मुझे इस मसले का हल बता सकता है। कैसी हैं भाभी आप? आतिर के बिना कैसी हो सकती हूँ? जानता हूँ, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे कि मैं आतिर को अभी तक ढूंढ नहीं सका। मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग कौन है जो आतिर को अपने साथ ले गए और अभी तक कोई डिमांड नहीं की। ऐसे में तो सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जिनकी आतिर से दुश्मनी हो, और मुझे नहीं लगता कि आतिर की किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा कौन हो सकता है। मेरी तो दिन रात अल्लाह से बस यही दुआ है, आतिर जहां भी हो खैरियत से हो। लेकिन उस्मान, अभी मैंने तुम्हें किसी और वजह के लिए कॉल किया है। किसी और वजह से? बताइए। ऐसे नहीं, मिलकर बता सकती हूँ। ठीक है, कल सुबह मैं आ जाता हूँ आपके पास। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी जब आनिया घर पर नहीं होगी, क्योंकि मैं आनिया के सामने ही बात नहीं करना चाहती। ठीक।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे उस दिन तंजीला का हाथ में जबरदस्ती नहीं पकड़ना चाहिए था। अगर मुझे उसे अपनाना है तो बहुत प्यार से और मोहब्बत से उसके दिल में जगह बनानी होगी, वरना वो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी। और मेरा बदला कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे तंजीला से माफी मांगनी पड़ेगी। वाह जी वाह, क्या बात है तुम्हारी। उस औरत ने तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, सबके सामने तुम्हें रुस्वा कर दिया, ठुकरा दिया। और तुम उससे माफी मांगने का सोच रहे हो। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी मर्दानगी की। मॉम, आप नहीं जानती, मैंने अनजाने में तंजीला के साथ बहुत बदतमीजी की थी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या हुआ? क्या हुआ? उसे क्या किया तुम्हारे साथ? बड़ी इज्जत की तुम्हारी, सबके सामने तुम्हें ठुकरा दिया, जलील कर दिया तुम्हें। मैं तो कहती हूँ कि आतिर के साथ उसे भी उठवा लो, तंजीला को, दोनों को एक साथ खत्म कर दो। अच्छा, तो भी तुम्हारा बदला पूरा होगा। मॉम, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे अपनाना चाहता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। तंजीला मेरे पास आने को तैयार नहीं है। ये तो अब आपका मसला है, आप जाने या आपकी बीवी तंजीला जाने। एक मिनट, जिस काम के लिए आपने बुलाया है वो तंजीला से तो नहीं जुड़ा? ठीक समझे? तुम जानती हो मैं क्यों खामोश था? सबके सामने अपनी इज्जत का तमाशा बनते देखता रहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपनाऊंगा और अपने सारे अधूरे ख्वाब पूरे करूंगा।